चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं मार्केट में फेल क्यों हुआ और क्यों 3.5 साल मेहनत करने के बाद भी मार्केट में मैं जो आउटकम देख रहा था वो मुझे नहीं मिला। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या गड़बड़ी हुई मेरे साथ। तो देखो, जो अगर मुझे सबसे पहली अगर मैं बात कहना चाहूँ, जो मुझे लगता है कि मैंने गलत की मार्केट में, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, वो हो सकता है क्या। हाँ, आप बोलोगे टाइम फ्रेम, कोई बोलेगा ईगो, कोई बोलेगा आपका रिस्क रिवार्ड ख़राब है। ठीक है, मैं अपनी बात पे आता हूँ, फिर आप लोगों का भी देखेंगे आप लोग जो बोल रहे हैं उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलेटेबल है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ कि मेरे साथ क्या ऐसी चीज़ थी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम है वो है स्लो लर्निंग की। शायद मैं बहुत स्लो सीख रहा था मार्केट को, बहुत ज़्यादा स्लो सीखा मैंने, बहुत ज़्यादा स्लो सीखा। ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो 3.5 साल लग गए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है मुझे कि मैंने बीच में 1 साल के लिए शायद ट्रेड वगैरह नहीं किया था। ठीक है, गलतियाँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। अच्छाइयाँ बातें बताऊँगा, गलतियाँ बताना है मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे खुद की गलतियाँ नज़र नहीं आती। समझ रहे हो ना, आपको नज़र आती होंगी खुद की गलतियाँ, किसी को नज़र नहीं आती कि क्या गलती हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़बरदस्ती। सबसे बड़ी गलती जो मेरी लगती है मुझे, वो है मार्केट को ना समझ पाना। मार्केट को ना समझ पाना कि मार्केट में जो एनालिसिस वगैरह होती है, जो किस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस है या जो भी काम करता है, उस चीज़ को मैं शायद नहीं समझ पाया। इसलिए मुझे लगता है गलती हुई, क्योंकि जो ह्यूमन वाली गलतियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं की है मैंने। मैं इसको इस तरह नहीं बता सकता कि मैंने ओवर ट्रेडिंग बर्बाद हुआ, मैं कभी नहीं हुआ, कभी मेरा कैपिटल जीरो भी नहीं हुआ। ये सब दूसरे लोग करते होंगे। कभी मैंने बड़े लॉस में होल्ड नहीं किया होप में कि नहीं ये आ जाएगा। नहीं, ठीक है, मुझे पता था। मैं बहुत लॉजिकली सोचता हूँ। ये वीडियो तो मोटिवेशन की तरफ जा रहा है। रुको, गलती ना यार, मुझे गलतियाँ नज़र नहीं आ रही अपनी खुद की। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि मेरी क्या क्या गलती थी कि मैं फेल हुआ? क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरी गलती क्या हो सकती है। प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, गलतियाँ बोलूँगा तो मुझे नज़र नहीं आएंगी। प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसकी वजह से मैं नहीं बढ़ पाया। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम मान लो आपकी कैपिटल। एक्चुअली में कैपिटल उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है, कैपिटल प्रॉब्लम होती है। कैपिटल, क्योंकि छोटा कैपिटल रहता है, उससे आपके पास भी होगा छोटा कैपिटल, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि हमको एक साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता है कि हमको ना एक को खोना भी नहीं है और बनाना भी है। और आपको पता है छोटे कैपिटल से बड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। समझ रहे हो, मतलब आप 100 को 150 बना लोगे, अच्छी बात है, लेकिन 10 को 100 बनाना बहुत कठिन है। तो बहुत डिफ़िकल्ट था कैपिटल छोटा। कैपिटल के अलावा और क्या प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं सही से काम नहीं कर पाया? नहीं, और प्रॉब्लम मुझे ऐसी खास नहीं रही, क्योंकि मेरी वाइफ ने कैपिटल भी दिया है, तो कैपिटल का प्रॉब्लम भी नहीं थी मुझे। और क्या प्रॉब्लम थी मेरी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो मेंटरशिप है, मेंटरशिप जैसे कि गुरुजी से मैं सीखा, क्योंकि मैंने इंटरेक्ट नहीं किया। शायद मैंने गुरुजी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, खुद की बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं वो वाला बंदा हूँ जो हाथ पकड़ के लिखवाने से समझता है। ठीक है, वैसा हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ। और क्या प्रॉब्लम थी यार जिसकी वजह से फेल हुआ मैं? मुझे तो नज़र नहीं आता। देखना, ओवर ट्रेडिंग में करता नहीं था, और कभी लॉस में देर तक बैठा नहीं रहा मैं, प्रॉफिट लालच में ज़्यादा बैठा नहीं रहा। हाँ, और कभी लॉट बढ़ा के ट्रेड किया नहीं, हमेशा से एक लॉट पे ही कर रहा हूँ। ये भी गलत नहीं था। फिर गलती कहाँ हो गई? गलती कहाँ हो गई फिर जिसकी वजह से फेल हुआ? क्या गलती थी जिसकी वजह से फेल हुआ मार्केट में? या फिर मैं फेल हुआ ही नहीं हूँ, या फिर सिर्फ एक जर्नी है जो कि अभी चल रही है।
सोचने वाली बात है ना। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मुझे अपनी चीज़ें गिनवानी है, अपनी मिस्टेक क्या गड़बड़ी हुई मेरे साथ, तो मुझे इंट्राड हंटर सर का नाम लेना ही पड़ेगा बीच में। उनके बिना मेरा वीडियोस और मेरा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से सीखा है, एक ही इंसान से। तो मेरी जो पूरा ट्रेडिंग वगैरह करियर है ना, उनके आसपास ही घूमता नज़र आएगा आपको। हुआ क्या कि सर ने जो एनालिसिस एंट्री वगैरह सिखाई, उसके कारण क्या हुआ था कि मैं लगभग 7 महीने तक प्रॉफिटेबल रहा। उनकी एनालिसिस देखता था, थोड़ा अपना लॉजिक लगाता था और एंट्री करता था। उसकी वजह से क्या हो गई, मेरी एंट्री वगैरह थोड़ी अच्छी हो गई, जिसके कारण मैंने समझ लिया कि मैं अब ठीक हो गया, मेरी एनालिसिस भी ठीक हो गई होगी शायद। मतलब एंट्री सही हुई थी मेरी थोड़ी बहुत, उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ समझ लिया, क्योंकि मैं कुछ दिन प्रॉफिटेबल था। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए प्रॉपर अपने हिसाब से कोशिश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में मैं कॉन्फिडेंस में आ गया। ईगो तो नहीं था मेरे अंदर, कभी भी नहीं है ईगो वगैरह। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि ईगो नहीं है, यही ईगो, ठीक है। तो मैंने शायद ज़्यादा उसको वो समझ लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, अर्ली समझ लिया। और वो जब मैं रियल टाइम खुद से करने आया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई। और आप बोलोगे कि भैया आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते थे इसलिए आपकी मिस्टेक है। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपके पास कोई रीज़न है तो आप बता सकते हो। हाँ, मानता हूँ थोड़ी नॉइज़ होती है 1 मिनट पे, लेकिन जिससे मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो सही है, 1 मिनट भी सही था। आप बोलो रिस्क रिवार्ड आपका ख़राब था, 1:3-4 लेना चाहिए था। जिससे मैं सीखा हूँ वो सही था, रिस्क रिवार्ड उनके अकॉर्डिंग। अगर आपको मैं टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक ऐसे मान सकता हूँ कि मुझे लगता है जिस चीज़ पे मैं टाइम कर रहा था, टाइम वेस्ट हुआ मेरा। मैंने बहुत सारी चीज़ें क्या किया, ज़्यादातर फोकस किया मैंने जो लेवल होते हैं ना, साइकोलॉजी लेवल, जैसे कि 1000, 500, 200, 800, इन पे फोकस किया। और ये लेवल काम करते हैं, लेकिन ये करते हैं सिर्फ चार्ट के बाद। मतलब जो मार्केट जिस तरह काम करता है, सबसे ऊपर में टॉप पे रहेगा चार्ट, समझ रहे हो, जो पिछला चार्ट बना है चार्ट। उसके बाद फिर रहेगी साइकोलॉजी लोगों की किस तरह बनी हुई है। उसके बाद फिर रहेंगे जो लेवल वगैरह रहते हैं ना, 500, 800, 1000, 1500, ये वाले। हो सकता है इससे भी नीचे खसका दो आप, बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस को फिट कर सकते हो। तो इसमें टाइम वेस्ट किया मैंने, ये मानता हूँ मैं। तो देखो वो फेल होने का रीज़न नहीं मान सकते हम कि आपने इस पे काम किया। तो देखो वो तो है, हमको एक्सप्लोर तो करना रहता है ना। अगर ऐसा करूँ मैं कि डायरेक्ट कोई बंदा आ जाए ट्रेडिंग में कल से, उसको आप 4 चीज़ें बता दो कि लो भैया देखो ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ बाई करना, बस यही करना है। अगर उसको सिर्फ 4 चीज़ें बताओ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएगा, ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। उसको दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होगी। अगर वो सपोर्ट देख रहा है तो उसको ब्रेकडाउन भी देखना होगा। तो मुझे कोई अपने फेल होने के ज़्यादा कारण नहीं लगते। आपको लगे कि भैया ये है वो है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर गौर करूँगा, काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, ये फलाना ना, ये ढिमकाना, कि टेलीग्राम वालों के चक्कर में पड़ गया, कि किसी का यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देख के ट्रेड लिया। बिल्कुल नहीं, ये सब गलतियाँ मैंने नहीं की। कारण मुझे ही लगता है कि मैं मार्केट को नहीं समझ पाया, मार्केट में एनालिसिस करना ठीक से नहीं सीख पाया, मार्केट में एंट्री वगैरह ठीक से नहीं सीख पाया, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीख पाया मैं, मार्केट में जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उनको नहीं समझ पाया, मार्केट में जो साइकोलॉजिकल लेवल किस तरह काम करते हैं, मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो नहीं समझ पाया, मार्केट घूमता कैसे शायद वो नहीं समझ पाया, मार्केट जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है शायद ये नहीं समझ पाया। और यही मुझे लगता है मेरे कारण है जिसकी वजह से मार्केट में मैं फेल हुआ।